बोल शंकर भगवान की जय, गणेश महाराज की जय, जय जय शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय, श्री देवी देवताओं की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड पहला अध्याय हिमालय विवाह। बोल शंकर भगवान की जय। पितृगण की पुत्री का ब्याह हिमालय संग पति पत्नी प्रमुदित भये जो सागर समगंग। नारद जी बोले, ब्राह्मण सती की ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया, वह वर्णन कहिए। ब्रह्मा जी बोले, है मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब उसी मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। यह मैना धन्य थी कि जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, अब तुम पार्वती की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो कि जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर पश्चिम दिशा में हिमाचल नामक एक महान राजा था कि जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और सेहदाज के नाम से प्रसिद्ध है, वह हिमालय भी कहा जाता है। और उस पर्वत में के जंगम और स्थित शीतल दो भेद हैं। उसी सेहदाज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होए, तो आप मंगल रूपणी कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि वामदेव विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। पूर्व कथा। वर्तमान अध्याय में पूर्व जन्म आख्यान दक्ष पुत्री का नाम मेनका जान। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हैं नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां थी, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया था। उनमें सवदा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कमलावती था। है मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने को गई, तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सब लोग उनके सर्वगार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माँ ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार को क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगेश्वर शरद कुमार ने उन्हें यह श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुतों की जानने वाली थी, तुमने अभिमान वश में खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों की साध्वी बहनों ने चिंतित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उसे चरणों में गिरती हुई बोली, है मुनिवर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं
इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया है मामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें हम स्वर्ग को पुण्य प्राप्त कर ले। शिवजी की माया वह माया शरद कुमार पर चढ़ बैठी। अब ये उन्हें सापों द्वार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। और यह दूसरी कन्या जो धन्य है कि जो महायोगी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी, कमलावती वृषभानु की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में ही यही उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश पर जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीघ्र क्षीर ध्वज से के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कमलावती वृषभानु को प्राप्त कर उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं, भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों को का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास नहीं ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो और पूज्य हो। मैना में पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी तथा कमलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनि राजा अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। बोल शंकर भगवान की जय। वो तीन बहनों थी जो पितरों की कन्या थी, उनको श्राप मिला कि तुम पृथ्वी पर जाकर मनुष्य हो जाओ। तो फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि हमारी तो गलती होगी, आप कोई शीघ्र ही है हमें माफ़ करो और शीघ्र ही ऐसा उपाय बताए जिससे हमें दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम तब दोबारा होगी। और एक का नाम मेनका होगा, जो धन्या हो मेनका होगी। एक का नाम जानकी होगा, जानकी वो थी ना जनक की, हाँ सीता उसकी लड़की होगी, हाँ। और एक होगी कमलावती जिसका राधा पैदा होगी। तो एक तो मेनका हुई जिसका तो पार्वती हुई, एक जानकी हुई जिसका सीता हुई, और एक फिर कमलावती हुई जिसका राधा हुई। फिर इन देवियों को जन्म दिया है तो ये स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। और शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय उमा की स्तुति। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा का ध्यान हाथ जोड़ स्तुति करे, पूर्ण करो मम काम। नारद जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मैना से उत्पन्न कैसे हुई और उन्होंने दुख सहकर तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब मैना ने विवाह कर पर्वत अपने घर आ गया और पसरों मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने अपने को सब प्रकार भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए कि इस प्रकार आप सब लोगों को एक ही साथ अपने घर में आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या कार्य है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, है महाप्रज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब
तब सब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान पर बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, ऐ उमा, है देवी, है माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हैं और सर्वदा ही शिव की प्रिया है दुर्गे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की। तो था अध्याय बोल शंकर भगवान की जय। देवताओं को संतावना। जगदम्बा माँ प्रकट बोली, बोली देव जगजेश, यथा समय अवतार लूँ, तुम सुख रहो हमेश। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट होगी। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि है माता क्षमा कीजिएगा, है शिवे अब सनत कुमार के वचन पूर्ण कीजिए, है देवी अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर होगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब का कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने कहा, है ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। उसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्हें वेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते हैं तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर आकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोल शंकर भगवान की जय।